औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल वाले वीडियो में आपने फिसागोरसी मसअला असबाती का दावा आम और उसका सबूत देखा, जो इम्तहानी नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम मसअला असबाती है। आइए अब उस मसअला असबाती पर हम इस वीडियो में चंद मिसालें हल करते हैं। फिसागोरसी मसअला असबाती पर मिसालें। मिसाल नंबर 1, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में ज़ाविया कायमा बनाने वाले ज़िले बेतरतीब 5 सम और 12 सम हो तो वितर की लंबाई मालूम करो। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाएं, नाम दें ये बी सी, जिसमें ज़ाविया भी ज़ाविया कायमा है उसकी निशानदही करें। अब 5 और 12 को इन दो ज़िलों पर लिख दें, क्योंकि ये दो ज़िले ज़ाविया कायमा रखने वाले ज़िले हैं और सवालिया निशान ये सी पर बनाएं, इसलिए कि ये सी ज़ाविया कायमा के सामने का ज़िला है और ज़ाविया कायमा के सामने का ज़िला कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में वितर कहलाता है, जो कि तीनों ज़िलों में सबसे बड़ा होता है। आइए फिसागोरसी मसअला की रूह से लिखने के बाद खाली कौंस का मुरब्बा बराबर खाली कौंस का मुरब्बा जमा खाली कौंस का मुरब्बा पहले लिखे, फिर उसके बाद ये सी जिसको पूछा गया है उसको आप यहाँ लिखें। यहाँ पूछा ये सी की लंबाई गई है तो उसको ये सी यहाँ लिखें, फिर ये भी यहाँ लिखें, फिर बी सी यहाँ लिखें, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिसागोरसी मसअला असबाती की हिसाबी शक्ल होगी। अब इसमें कीमतें दर्ज करें। ए बी की कीमत 5 जमा बी सी की कीमत 12, 5 का मुरब्बा 25, ये 12 का मुरब्बा 144, इन दोनों का मजमुआ 169, ए सी स्क्वायर बराबर 169, तो ए सी बराबर जजर 169 बराबर 13, तो लिहाजा ये सी वितर है। वितर की लंबाई इस मिसाल में 13 सेंटीमीटर हमें हासिल होती है। अगली मिसाल की तरफ आओ। मिसाल नंबर 2, कायमा मुसल्लस में वितर की लंबाई 10 सम है। ज़ाविया कायमा रखने वाले ज़िलों में अगर एक ज़िला 8 सम हो तो दूसरा ज़िला मालूम करो। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे आप, नाम दें पी क्यू आर, आप ये भी सी भी दे सकते हो। अब इसमें मिसाल का तज्जिया करें और ज़िलों की लंबाइयाँ लिखें। वितर की लंबाई 10 सम, तो इस मुसल्लस में वितर पी आर है, वहाँ पर आप 10 लिखें पी आर पर, फिर कोई एक ज़िले पर 8 लिखें, यहाँ 8 लिखें, यहाँ सवालिया निशान लगाएं। अगर आप यहाँ 8 लिख रहे हो तो सवालिया निशान यहाँ आएगा, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अंग्रेजी में मैंने लिखा है, अगर आप उर्दू में लिखना चाहें तो फिसागोरसी मसले की रूह से आप लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम खाली कौंस का मुरब्बा बराबर खाली कौंस का मुरब्बा नफी खाली कौंस का मुरब्बा। यहाँ जरा गौर से सुने, अगर वितर पूछता है तो RHS में जमा की अलामत दरमियान में आती है। अगर ज़ाविया कायमा रखने वाले दो ज़िलों में से कोई एक ज़िला पूछता है तो RHS में नफ़ी की अलामत दो ज़िलों के दरमियान आती है, ये जहन में आप रखें। फिर पी क्यू यहाँ डालें, फिर हमेशा वितर पहले लिखें। वितर पी आर स्क्वायर नफ़ी क्यू आर स्क्वायर। पी आर की कीमत 10 है, 10 का मुरब्बा नफ़ी क्यू आर की लंबाई 8 है, 8 का मुरब्बा 10 का मुरब्बा 100 नफ़ी 8 का मुरब्बा 80 64, 100 में से 64 तफरीक करोगे तो 36 हासिल होगा। पी क्यू स्क्वायर जब 36 आ रहा है तो पी क्यू बराबर 6 सम आएगा, इसलिए कि 6 36 का जजर है। लिहाजा इस मिसाल में ज़ाविया कायमा रखने वाला दूसरा ज़िला जो है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हासिल होती है। अब इन दो मिसालों को देखते हुए एक मिसाल मैंने यहाँ पर HW लिखी है जिसमें 3 मिसालें हैं, इन तीनों मिसालों को आप करेंगे। मिसाल पढ़े देता हूं। मुसल्लस ABC में ज़ाविया भी 90 दर्जे है, ज़ील को हल करो।
ये बी मिसाल नंबर 1, ये बी बराबर 3 सम, बी सी बराबर 4 सम, ए सी बराबर सवालिया निशान। तो कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाकर ये बी पर 3 लिखें, जिस तरह यहाँ 5 लिखा गया है आप 3 लिखें। बी सी पर यहाँ 12 की जगह पर 4 लिखें, ए सी पर सवालिया निशान लगाएं। फिर ये मिसाल जिस तरह हल की गई है उसको देखते हुए ये मिसाल आप हल करें। फिर दूसरी मिसाल, ए सी बराबर 13 सम, बी सी बराबर 12 सम, ए बी बराबर सवालिया निशान। आप कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाकर ये कीमतें अगर दर्ज करोगे ज़िलों पर तो आप आसानी से फीसा गोरसी मसले असबाती का इस्तेमाल करते हुए इसको हल कर सकते हो। उसी तरह तीसरी मिसाल है, ये बी बराबर 7 सम, ए सी बराबर 25 सम, तो बी सी बराबर सवालिया निशान। तो यहाँ जो मुसल्लस इन तीनों मिसालों के लिए आप बनाओगे उसमें जाविया बी को जाविया कायमा बताओगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये शक्ल में यहाँ पर आप इस शक्ल में यहाँ पर आप देख रहे हो। अगली मिसाल है, दीवार से लगी सीढ़ी का कदम दीवार से 2.5 मीटर दूर है। सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा जमीन से 6 मीटर बुलंदी पर एक खिड़की से जा लगा हो तो सीढ़ी की लंबाई मालूम करो। तो दीवार, जमीन का हिस्सा और सीढ़ी ये तीनों मिलकर कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं। ये दीवार, ये जमीन का हिस्सा, फिर ये सीढ़ी, नाम दें ए बी सी। बी को ज़ाविया कायमा की निशानदेही लगाएं। फिर लिखें कीमतें, सीढ़ी का कदम दीवार से 2.5 मीटर दूर है और सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा सतह जमीन से 6 मीटर बुलंदी पर है। यहाँ 6 लिखें और ए सी पर सवालिया निशान लगाएं, इसलिए कि ए सी सीढ़ी को जाहिर करता है। आइए बाय पाइथागोरस थ्योरम फिसागोरस के मसले असबाती की रूह से ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। ए बी की लंबाई है 6 का मुरब्बा जमा बी सी की लंबाई है 2.5 का मुरब्बा, दैट इज इक्वल टू 6 का मुरब्बा 36 जमा 25 का मुरब्बा 625। तो 2.5 अशारिया का नुक्ता 2 मकाम पीछे आएगा, तो लिहाजा 2.5 का मुरब्बा 6.25 होगा। 36 में 6.25 जमा करोगे तो 42.25 आपको हासिल होगा। ए सी स्क्वायर बराबर 42.25 अगर हासिल हो रहा है तो ए सी बराबर जजर 42.25 यानी 6.5। 42.25 6.5 का मुरब्बा है या 6.25 42.25 का जजरुल मुरब्बा है। तो लिहाजा सीढ़ी की लंबाई इस मिसाल में 6.5 मीटर होती है। आइए इसी तर्ज की एक और मिसाल देखते हैं। दीवार से लगी सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर है। सीढ़ी का ऊपरी सिरा जमीन से 12 मीटर बुलंदी पर लगा हो तो सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितनी दूरी पर होगा, ये मालूम करना है। दोबारा कायमतु ज़ाविया मुसल्लस, ज़ाविया बी ज़ाविया कायमा। दीवार से लगी सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर, ये सी सीढ़ी को जाहिर करता है, वहां आप 13 लिखें, ठीक। फिर सीढ़ी का ऊपरी सिरा, ये ऊपरी सिरा जमीन से 12 मीटर बुलंदी पर लगा है, यानी ये बी की लंबाई 12 मीटर। निचला सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है, चुनांचे बी सी पर सवालिया निशान। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको उर्दू में लिखना है तो फिसागोरसी मसले असबाती की रूह से ये आप लिख सकते हो। खाली कौंस का मुरब्बा बराबर खाली कौंस का मुरब्बा नफी खाली कौंस का मुरब्बा। तो यहाँ बी सी और यहाँ अगर नफी आता है तो ये हमेशा बड़ा जिला यानी वितर आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ दूसरा जिला ये भी लिखेंगे।
ए सी की लंबाई 13 है, 13 का मुरब्बा। नफी ए बी की लंबाई 12 है, 12 का मुरब्बा। 13 का मुरब्बा 169, नफी 12 का मुरब्बा 144। 169 में 144 घटाओगे तो 25 हासिल होगा। BC स्क्वायर 25 हासिल हो रहा है, तो BC बराबर जजर 25 बराबर 5। लिहाजा सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर होगा। आइए इन 5 मिसालों से हटकर एक और मिसाल अलग तर्ज की देखते हैं। शक्ल में जाविया ACB 90 दर्जे है और CD उमूद AB है। साबित करो कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD होता है। ABC एक मुसल्लस है जिसमें जाविया C जाविया कायमा है, CD AB पर उमूद गिराया गया है। आइए हल करते हैं। हम जानते हैं कि ACD और मुसल्लस ABC, ये मुसल्लस और ओरिजिनल मुसल्लस दोनों मशाबाही। उसी तरह ये मुसल्लस यानी BCD और ओरिजिनल ABC मुसल्लस वो दोनों भी मशाबाही, ये हम जानते हैं। इसलिए कि हम फिसागोरसी मसला असबाती को साबित करते वक्त इस बात को हमने देखा है। तो हम जानते हैं कि मुसल्लस ACD मशाबा मुसल्लस ABC, इसलिए AC बटे AB बराबर होता है AD बटे AC। फिर तिरछा ज़रब लें, AC ज़रब AC स्क्वायर बराबर AB ज़रब AD, इसको नंबर 1 बोले। उसी तरह मुसल्लस BCD मशाबा है मुसल्लस ABC। जब मशाबा होते हैं तो उनके मुतनाज़र ज़िले मुतनासब होते हैं, इसलिए BC बटे AB बराबर होगा BD बटे BC। अब तिरछा ज़रब यहाँ भी लें जिस तरह ऊपर लिया गया है, BC ज़रब BC स्क्वायर बराबर AB ज़रब BD, इसको मसावात नंबर 2 कहें। अब मसावात नंबर 2 से मसावात नंबर 1 की निस्बत लेने पर, क्योंकि हमें यहाँ निस्बत की शक्ल में हल करने के लिए या साबित करने के लिए दिया गया है, तो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर होगा RHS BC स्क्वायर का RHS AB ज़रब BD बटे नंबर 1 में AC स्क्वायर का RHS AB ज़रब AD, यहाँ AB और AB कैंसिल होते हैं, बराबर होगा BD बटे AD, यानी BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर हो रहा है BD बटे AD के। और यहाँ वही हमें साबित करने के लिए दिया गया है कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर होता है BD बटे AD। तो इस तरह इस मिसाल को हल किया जाता है।